प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में, कोई देख सके ना तन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन। जैसे पानी में मीठा समाया, जैसे पानी में मीठा समाया, वो किसी को नजर नहीं आया, वो किसी को नजर नहीं आया। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। जैसे आत्मा में परमात्मा समाई, जैसे आत्मा में परमात्मा समाई, वो किसी को नजर नहीं आई, वो किसी को नजर नहीं। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते, इतिहास बनाया कर। अनंत अनंत श्रद्धा एवं आस्था के आयाम। शासन के महाप्राण सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंदों में परम घोर तपस्वी भक्त वत्सल स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब, राजऋषि गुरुदेव, चारों दादा गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में सशत वंदन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेवों के पावन श्री चरण कमलों में सशत नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं,
ममतामयी माताओं एवं बहनों, एक कहानी है, बहुत छोटी है कहानी। उस कहानी से छोटी कहानी शायद ही दूसरी कोई हो। कहानी बहुत छोटी है, उससे छोटी कहानी किसी किताबों में नहीं मिलेगी। कहानी छोटी है, लेकिन उस कहानी के अंदर बहुत रहस्य और ज्ञान छिपा हुआ है। कहानी छोटी है और वो कहानी मेरी मनपसंद कहानी में से एक है। इतनी छोटी कहानी है, इतनी छोटी कहानी है, मैं बोलूँगा उसी समय कहानी खत्म हो जाएगी। अब ये मत सोचना एक था राजा एक था रानी, खत्म हो गई, वो कहानी है नहीं। कहानी है बहुत छोटी। एक बुढ़िया थी, वो बचपन में मर गई। आए समझ जयनगर वालों? एक बुढ़िया थी, क्या हो गई? बचपन में चल बसी। अब आप सोच रहे होंगे महाराज बुढ़िया थी तो बचपन में गई कैसे, और बचपन में गई तो बुढ़िया हुई कैसे? कहानी बस इतना ही है, एक बुढ़िया थी जो बचपन में मर गई, कहानी तो हो गई खत्म। और आपको बात भी समझ नहीं आई, बुढ़िया थी कैसे जो बचपन में चली बसी। अब इस कहानी को समझाने के लिए एक और कहानी सुनाता हूं आपको। एक नगरी में एक आचार्य का पधारना हुआ। एक आचार्य अपने शिष्य मंडली के साथ नगर में पधारे। दिन के 12 बजे आचार्य के सबसे छोटे शिष्य गुरुदेव के चरणों में पहुंचे। जाकर के गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव, आज मैं आहार के लिए, आज भिक्षा की गवेषणा के लिए मैं जाना चाहता हूं नगर में। गुरु ने कहा ठीक है शिष्य, अगर तुम्हारी आहार लाने की भावना है, तुम भिक्षा लेने की तुम्हारी भावना है, तुम जा सकते हो। अब वो बाल मुनि देखने में बड़े छोटे उम्र के हैं, लेकिन ज्ञान में भरपूर है। बंधु, अभी एक इंदौर की आपने सुनी होगी, न्यूज भी देखी होगी, एक छोटे से मंदिर मार्गी संत, मेरे ख्याल से 7-8 साल के भी नहीं होंगे, वो शताब्धानी, मतलब 100 प्रश्नों के लोग पूछते हैं और उसका क्रमबद्ध तरीके से किसी ने क्या प्रश्न पूछा, 15 नंबर का ये प्रश्न है, 17 नंबर का ये है, 90 नंबर का ये है। बंधु, छोटे से बाल मुनि वो शताब्धानी है। बंधु, ऐसे क्या है जिन शासन के अंदर संत रत्न आज भी मौजूद है, जिन शासन के अंदर आज भी ज्ञानवान, ध्यान योगी, समता योगी, साधना योगी, तप और क्रियानिष्ठ संत आज भी जिन शासन के अंदर मौजूद है। अब वो बाल मुनि वहां से गुरुदेव की आज्ञा लेकर के एक नगर सेठ के घर में भिक्षा के लिए पहुंचे। और जैसे ही सेठ के घर में आहार के लिए पधारे, घर की बहुरानी ने उन संत को आहार दिया और संत को देखा। उस बहन ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव इतने सवेरे सवेरे? अब जैसे संत को देखा और वो बहन पूछने लगी कि गुरुदेव इतनी सवेरे सवेरे? संत ने सुना, जवाब दिया, बहन मुझे समय का पता नहीं लगा। अब जैसे छोटे से मुनि ने कहा कि बहन मुझे समय का पता नहीं लगा, उस समय संत ने पूछा, बहन क्या आपकी शादी हो गई है?
बोले हाँ गुरुदेव। अच्छा ये बताओ आपके पति की उम्र क्या है? बोलने लगी गुरुदेव मेरे पति की उम्र अभी 7 साल है। कितने जयनगर वालों? मेरे पति की उम्र 7 वर्ष है। क्या बहन आपकी कोई संतान है? बोले हाँ गुरुदेव है। उसकी उम्र क्या है? गुरुदेव 9 साल है। अब देखो बाप की उम्र कितनी है? 7 साल। और बेटे की उम्र कितनी है? ऐसा कोई सैंपल है मेरठ के अंदर कि बाप हो 7 साल का, बेटा हो 9 साल का? और उसने कहा अच्छा बहन समझ आया कि तुम्हारा बेटा है 9 साल का, तुम्हारा पति है 7 साल का। अब ये बताओ तुम्हारी जो सासू है, ध्यान से सुनना सासू हो, जो नहीं आई उनको सुना देना, आपको तो नहीं, जो घर में बैठे सासू हैं। अब जैसे ही संत ने पूछा अच्छा बहन ये बताइए आपकी सासू की उम्र क्या है? अब वो सेठ था, उसको धर्म कर्म में रुचि नहीं था। अब वो संत अपनी बहू की बातों को सुन रहा था, मन ही मन के अंदर गुस्सा कर रहा था, अरे मेरी बहू कैसी पागल है, पता नहीं क्या क्या उत्तर दे रही है, और ये संत भी कैसे हैं, बेफजल की बातें पूछ रहे हैं। अब जैसे ही संत ने कहा बहन जरा एक बात बताओ कि तुम्हारी सासू की उम्र क्या है? कहने लगी गुरुदेव मेरे सासू तो अभी पालने में झूल रही है। किसमें? हे गुरुदेव मेरी जो सासू है वो तो अभी पालने के अंदर है। अब उस सेठ को बड़ा क्रोध आया, अरे मेरी बहू क्या कह रही है? मेरी बहू का क्या दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे तेरी सासू पालने में झूलती तो तू इस घर में बहू बन के काहे को आती? और वो सेठ मन ही मन के अंदर गुस्सा कर रहा है, मन ही मन के अंदर क्रोध कर रहा है। तो संत ने फिर पूछा अच्छा ये बताओ बहन आपके ससुर की उम्र क्या है? जयनगर में भी है ऐसे ससुर। कहने लगे गुरुदेव मेरे ससुर का तो जन्म ही नहीं हुआ है। क्या हुआ? यहाँ भी बहुत सारे के ससुर के जन्म ही नहीं हुआ है। मैं जानता हूं बहुत सारे ससुर को, तो समझाऊंगा भी क्यों नहीं हुआ जन्म। अब वो जैसे कहने लगे गुरुदेव मेरी सासू तो पालने में झूल रही है, और जो मेरे ससुर हैं उनका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। संत ने जाते जाते पूछा अच्छा बहन ये बताओ आपके घर में बासी चलता है या ताजा चलता है? आप बासी खाते हो या ताजा खाते हो? वो बहन ने कहा गुरुदेव मेरे घर में ताजा खाने की नसीब कहाँ है, हम तो हमेशा बासी खा रहे हैं। और संत ने इतना कहा जिधर आए थे उधर चले गए। अंदर ड्राइंग रूम से सेठ निकल के आया, कहा तेरा दिमाग खराब है क्या? अपनी बहू को डांटने लगा, अरे मूर्खानंदा तूने उस संत के सामने क्या क्या पूछा, तूने क्या क्या उत्तर दिया? कहने लगे पापा आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे तूने मेरे परिवार का नाम रोशन मिट्टी में मिला दिया, तूने संत को क्या बोला? कैसे उल्टी फुल्टी प्रश्न तूने पूछे? कहने लगी पिताश्री अब शांत हो जाओ, जो भी हमारी बात हुई है सत्यता हुई है, तो सत्यता काहे को? तूने अपने पति की उम्र 7 साल बताया, बेटी की उम्र 9 साल बताया, और सासू के तू कहती है पालने में झूल रही है, और तेरा ससुर तेरे हिसाब से जन्म ही नहीं हुआ है। तेरे सामने 70 साल का बुढ़ा खड़ा है और तू कह रही है कि मेरे ससुर का जन्म नहीं हुआ। अच्छा चलो स्थानक में चलते हैं। अब वो सेठ पहली बार 70 साल में स्थानक में गया होगा, और जैसे सेठ और वो स्थानक में आए, सेठ ने पूछा आज मेरे घर पे बालमुनि आए थे, वो कहाँ है?
आचार्य ने कहा क्या बात हो गई? बोले आपके सबसे छोटे से संत आए, आप उम्र देखते नहीं हो, समझ है कि नहीं है, हर किसी को मूड देते हो, हर किसी को दीक्षा दे देते हो, मेरे घर में आकर के मेरे बहुएं से बेफुजल के प्रश्न पूछे। संत ने कहा श्रावक, मेरे संतों के बारे में मुझे पता कैसे है, आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, बताओ क्या बात है। बोले अपने संत को बुलाओ, पूछो। अब उन्होंने आचार्य ने संत को बुलाया, जैसे ही बाल मुनि को बुलाया, कहा शिष्यराज क्या आप आज इस सेठ के घर में गए थे? बोले गुरुदेव मैं सेठ को तो जानता नहीं हूं, वो मिले नहीं है, लेकिन ये बहू मिली थी मुझे। अच्छा कोई बातचीत हुई? बोले हाँ गुरुदेव, इनके बहू बड़ी समझदार हैं। अच्छा क्या बात हुई? बोले गुरुदेव जैसे ही इन्होंने मुझे देखा तो इन्होंने मुझे प्रश्न किया कि हे गुरुदेव इतने सवेरे सवेरे? वो सेठ बीच में बोल पड़ा, महाराज अरे जिसको सुबह कब हुई, दोपहर कब हुई, शाम कब हुई, जिसको समय का ज्ञान नहीं हो उसको गोचरी काय को भेजते हो? संत ने कहा श्रावक जी एक बार शांत हो जाओ। छोटे मुनि कहने लगे गुरुदेव इनकी बहू ने मुझे पूछा कि इतने सवेरे सवेरे? तो सेठ ने कहा अरे बताओ तूने संतों को ऐसा प्रश्न क्यों किया? दिन के 12 बजे तूने संत से क्यों पूछा कि इतने सवेरे सवेरे? बहू कहने लगी गुरुदेव मेरे ससुर को लग रहा होगा कि घड़ी का समय, लेकिन मैंने इस संत की अवस्था को देखा, इनके बाल रूप को देखा, तो मैंने प्रश्न किया है गुरुदेव अभी तो आप 7-8 साल के ही लग रहे हो, आखिर इतनी जल्दी दीक्षा लेने के मन में विचार आए तो क्यों आए? इन संतों को मैंने देखा ये तो बाल अवस्था, खेलने कूदने की अवस्था है, खाने पीने की अवस्था है, खिलौने के साथ खेलने का ये समय है। तो मैंने इनके बाल अवस्था को देख के पूछा कि हे गुरुदेव अभी तो खेलने की उम्र है, कूदने की उम्र है, खाने पीने की उम्र है, आखिर क्या सोच करके आपने दीक्षा भगवती को लिया? तो शिष्य कहने लगे गुरुदेव जैसे इन्होंने मुझे पूछा तो मुझे समझ आया ये बहन पूछना क्या चाहती है। तो मैंने कहा हे बहन मुझे समय का मालूम नहीं पड़ा, समय कहते हैं काल को। हे गुरुदेव काल का क्या भरोसा, मौत का क्या भरोसा, कब आ जाए, कभी भी आ सकती है, किसी भी उम्र में आ सकती है। इसलिए मैंने कहा गुरुदेव कि अभी समय का कोई भरोसा नहीं है, मौत का कोई भरोसा नहीं है, मुझे टाइम का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि मुझे कोई समय का भरोसा नहीं है। गुरुदेव जब इसने मेरी बहू ने पूछा, संत ने पूछा कि तेरे बेटे की उम्र क्या है, तो मेरी बहू ने कहा 7 साल 9 साल बताया। बहन से पूछा बहन तूने अपने बेटे की उम्र 9 साल बताई और बेटे की उम्र 7 साल बताया, ऐसा क्यों? गुरुदेव अभी जो उम्र है मेरे पतिदेव की लगभग 35-36 साल की उम्र है। गुरुदेव जब मैं बचपन से मैं धर्ममय परिवार में मेरा जीवन हुआ, मेरे माता पिता जब तक नौकार्षिक की तपस्या नहीं, नौकार्षिक नहीं आती थी, पानी तक पीने नहीं देते थे। जिस घर में मेरा जन्म हुआ गुरुदेव रात को खाते पीते तक नहीं थे, ऐसे धर्मनिष्ठ परिवार में मेरा जन्म हुआ। गुरुदेव जब तक माला नहीं होती, जब तक मेरी माँ मुझे खाने पीने नाश्ता देती नहीं थी, कहती थी बेटी पहले माला होगी फिर नाश्ता होगी। गुरुदेव जब से मैंने बचपन से होश संभाला तब से मेरा परिवार में धर्म बहुत है, त्याग तपस्या बहुत है। हर रोज किसी की आयमिल की तपस्या होती है, किसी की उपवास की तपस्या होती है। गुरुदेव लगभग 23-24 साल में ऐसे धार्मिक परिवार में मेरा बचपन और यौवन बीता।
गुरुदेव में जब शादी होकर के मैं इनके घर में आई, इनको धर्म का एबीसीडी भी नहीं पता है। और जैसे मैं इस घर में आई, गुरुदेव मेरे पति किसी साधु संतों को नहीं मानते थे। नौकार मंत्र क्या होता है उनको आता तक नहीं था। त्याग तपस्या की बात तो गुरुदेव बहुत दूर है। जब मैं इस परिवार में आई, इस घर की माहौल को देखा, कहाँ मेरा माहौल था घर का, कहाँ इस घर का माहौल है। गुरुदेव मैंने सौगंध खा ली, मैं इस घर को भी अपने मायके के जैसे घर बनाऊंगी। गुरुदेव मैंने कोशिश बहुत की। गुरुदेव मैंने पति को धीरे धीरे समझाना शुरू किया, उनको धर्म की शिक्षा दी। गुरुदेव बहुत बार बोलने के बाद ये परिणाम हुआ। गुरुदेव 7 साल से वो माला भी करने लगे हैं। उम्र भले 35-36 साल की हो, लेकिन 35-36 साल में से 7 साल कम कर दी जाए, गुरुदेव तब तक इन्होंने कभी माला तक नहीं पकड़ी हाथ में। गुरुदेव जब मैं शादी होकर के इस घर में आई, लगभग 10 साल हो गए गुरुदेव इस घर में आए हुए, और 7 साल से मेरे पति रोज सुबह उठ के माला भी करते हैं। स्थानक में संत आते हैं, मांगलिक सुन के भी आते हैं, सुबह नौकाशी की तपस्या भी करते हैं। गुरुदेव मैंने अपने पति की उम्र इसलिए 7 साल बताई, क्योंकि जो मेरे पति जो हैं 7 साल से धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, त्याग के मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए गुरुदेव मैंने कहा कि मेरे पति भले 36 साल का हो, लेकिन जो 7 साल से धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए गुरुदेव मैंने 7 साल का उम्र बताया। गुरुदेव मेरा बेटा 9 साल का है। जब मेरे गर्भ में मेरा संतान आया, मुझे पता चला कि मेरे कोख में मेरा बच्चा आया है। गुरुदेव मैंने धार्मिक शिक्षाएं देना शुरू किया। जन्म से पहले मैंने अच्छी शिक्षाएं उसको देना शुरू किया। जब से मेरे कुक्षी में मेरा संतान आया, बाहर का खाना पीना छोड़ दिया, टीवी देखना छोड़ दिया, मोबाइल देखना छोड़ दिया। गुरुदेव जब मेरा बच्चा मेरे कोख में आया, गर्भ में आया, जितने भी गुरुदेव बुरी आदतें थी, किट्टी पार्टी में जाना, क्लबों में जाना, गुरुदेव सब मैंने छोड़ दिया। वो इसलिए छोड़ दिया कि मेरे बच्चे के अंदर गलत संस्कार नहीं पड़ने चाहिए। गुरुदेव जब से मेरा बच्चा मेरे गर्भ में आया, मैंने महावीर की जीवन चरित्र को सुनाया, राम के जीवन चरित्र को सुनाया। गुरुदेव अब मेरा बेटा 9 साल का है। जब समाज वाले मेरे बेटे को देखते हैं, मेरे पास आकर के लोग पूछते हैं कि तूने ऐसी कौन सी पुण्यवानी की थी, इतनी अच्छी संतान को तूने जन्म दिया। गुरुदेव अड़ोसी पड़ोसी पूछते हैं, रिश्ते नाते पूछते हैं, आखिर तूने ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया था तो इतनी संस्कारी संतान को तूने जन्म दिया। गुरुदेव 9 साल का मेरा बच्चा है, रोज सामयिक भी करता है, रात को खाता भी नहीं है, माला भी करता है, संत के प्रवचन भी आता है। वो जैन नगर का बच्चा नहीं है। इनाम दे दे के भी यहाँ जैन नगर के बच्चे नहीं आते, और क्या कहें। अब माँ बाप से पूछो, महाराज जी डांस क्लास भेजना है, स्विमिंग क्लास भेजना है, गिटार सीखने वाला क्लास में भेजना है, धार्मिक क्लास में भेजने का टाइम नहीं है। उनको डांसर बनाना है, मिथुन चक्रवर्ती बनाना है उनको। उनको डांसर बनाना है। आजकल का इतना बेड़ा गर्क हो गया हमारे समाज में भी। पहले घर में फंक्शन होते थे ना, घर वाले खाना बनाते थे, नचनियों को नाचने के लिए बुलाते थे। हाँ जी मेरठ वालों, पारस जी, पहले क्या होता था, बड़े बुजुर्ग लोग को पता होगा,
पहले जब भी शादी होती थी या घर में कोई प्रोग्राम होता था, घर वाले खाना बनाते थे और नचनियों को नाचने के लिए लेके आते थे। और आजकल क्या हो रहा है? बोलो क्या हो रहा है? घर वाले नाच रहे हैं, बेटे बहुएं नाच रहे हैं, बेटी बहुएं, और खाना बनाने वाले हलवाई को बुला रहे हैं। बताओ, बेड़ा गर्क हो गया आज हमारे समाज में भी। पहले नाचने वाली होती थी, उसको पैसे देके नाचने के लिए बुलाते थे। आजकल तो हमारे बेटे बहुएं नाचने के पता नहीं क्या हो गए। अब कई बार तो ऐसा मजाक होता, बेचारे पति को नाचना नहीं आता है, आजकल कहते कपल डांस शुरू हो गया है शादी में। अब बुढ़िया भी नाचने लगी है भाई, एक पैर कब्र में है, आजकल वो भी थिड़क रही है। क्योंकि 70 साल की बुजुर्ग भी चाहती है कि मैं भी आधुनिक बनूं। ऐसे आज हमारे संस्कार बिगड़ रहे हैं। जब बड़े बुजुर्गों के संस्कार ही बिगड़ेंगे और तुम बच्चों को डांस क्लास भेजोगे, स्विमिंग क्लास भेजोगे, फलाने क्लास भेजोगे, ढिनकाना क्लास भेजोगे, जो धर्म संस्कार शिविर में नहीं भेजोगे, तुम्हारे घर में संत महात्मा कहां से पैदा होंगे? बोलो, खलनायक ही पैदा होंगे आपके घर में, विलन ही पैदा होंगे, संत महात्मा फिर आपके घर में कभी पैदा नहीं होंगे। ओ बहन कह रही है, गुरुदेव आज मेरा 9 साल का बच्चा है, उसको देख के हर कोई कहता है काश मेरा संतान भी ऐसा हो, मेरा बेटा भी ऐसा हो। गुरुदेव ये सब मेरे बचपन के संस्कार की बदौलत है, इसलिए मेरे बेटे की उम्र गुरुदेव 9 साल का है। अच्छा गुरुदेव, ससुर कह रहा है इसने मेरी धर्म पत्नी को कहा पालने में झूल रही है। गुरुदेव वो तो 65 साल की है, वो पालने में झूलेगी कैसे? वो बहू कहने लगी, गुरुदेव आज भी मेरी सासू 65 साल की हो गई, उसको कहते चल हिल स्टेशन में घूमने चलते हैं, फटाफट जाके गाड़ी में बैठ जाएगी। चल आज होटल में खाना खाने चलते हैं, सबसे पहले तैयार होके बैठ जाएगी गाड़ी में। लेकिन मैं 65 साल की डोकरी को कहता हूं चल आज शामें करके आते हैं, कहते मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे से चला फिरा जाता नहीं है। गुरुदेव मन करे तो 1 महीने में 1 माला घुमा लेगी, नहीं तो 4 महीना बीत जाएगा, लेकिन मेरे सासू कभी माला को हाथ भी में नहीं पकड़ेगी। 65 साल से मेरी सासू ने एक तपस्या तक नहीं की। गुरुदेव 65 साल की उम्र में मेरे सासू ने आज तक शायद ही कोई सामे की हो, इसलिए गुरुदेव मैंने कहा कि मेरी जो सासू है वो पालने में झूल रही है। गुरुदेव मेरे ससुर से पूछो, आज लगभग 70 साल की उम्र है, आज पहली बार वो भी आपसे लड़ने के लिए स्थानक में आए हैं। 70 साल की उम्र हो गई गुरुदेव इनकी, आज जिंदगी में पहली बार धर्म स्थानक में आए हैं। सामयिक संबर व्रत पचखान सत्संग, ये तो बहुत दूर की बात है गुरुदेव। मेरे ससुर का जन्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आज तक इन्होंने कभी माला तक नहीं घुमाई है, प्रवचन तक नहीं सुना है, इसलिए मैंने कहा गुरुदेव मेरे ससुर का जन्म नहीं हुआ। आचार्य ने कहा सेठ बताओ ये बहुत सही कह रही है गलत कह रही है? उसकी गर्दन नीचे हो गई। गुरुदेव एक बात समझ में तो आई, लेकिन गुरुदेव मेरी बहू से पूछा गया था कि ताजा खाते हो बासी खाते हो, लेकिन गुरुदेव भगवान की कसम खा के कहता हूं मेरे घर में कभी बासी नहीं खाते हैं, मेरे घर में ताजा खाते हैं। मेरे घर में 2 कुत्ते हैं गुरुदेव, उनको भी ताजा खिलाते हैं। उस समय बहू ने कहा गुरुदेव आज मेरे ससुर के पास घूमने फिरने के लिए लाखों रुपए की गाड़ियां हैं, आलीशान महल है रहने के लिए। गुरुदेव धन दौलत की कमी नहीं है, शोहरत की कमी नहीं है, भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं है। गुरुदेव
पिछले जन्म में कोई पुण्यवाणी की होगी मेरे ससुर जी ने, इसलिए आज परमात्मा की बड़ी कृपा है, सब कुछ मौज है। गुरुदेव पिछली पुण्यवाणी थी इनकी, आज मेरे ससुर कोयले में भी हाथ डालते हैं तो कोयले में से भी सोना निकलता है। गुरुदेव मेरे पति की पुण्यवाणी थी, आज हमारे पास सब कुछ है। गुरुदेव पिछले ही तो हम खा रहे हैं ना गुरुदेव, पिछले भाव में धर्म ध्यान किया होगा, त्याग तपस्या की होगी, दान पुण्य किए होंगे गुरुदेव, इसलिए आज इस भाव में मौज उड़ा रहे हैं। गुरुदेव आने वाले कल के लिए तो कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं ना। पिछला इसलिए खा रहे हैं बासी गुरुदेव, पिछला पुण्यवाणी लेकर के आए थे, लेकिन इस जन्म की पुण्य तो कुछ है नहीं, इस जन्म में कुछ भी पुण्य का उपार्जन नहीं किया है। इसलिए गुरुदेव मैंने कहा कि हम हमेशा बासी खा रहे हैं। तो मेरठ वालों, एक बुढ़िया थी, बोलो क्या हो गई? कौन सी बुढ़िया बचपन में मर गई? बात अब आ गई ना समझ में। आप जो बुढ़िया नहीं आ रहे उनको सुना देना भैया, हमने तो सुना दी। और किसकी क्या उम्र है वो खुद ही सोच लेना, अपने परिवार को देख लेना कि किसकी उम्र क्या है, पति की उम्र क्या है, पत्नी की उम्र क्या है। आपकी सासू भी क्या पता झूल रही हो पालने में, ससुर भी झूल रहे हो, या जन्म हुआ हो या न हुआ हो। तो इसलिए बंधु असली जन्म तभी होता है जब हम आध्यात्मिक के मार्ग पर चलते हैं। धर्म ध्यान वाली उम्र हो, वही क्या है असली उम्र है। खाओ पियो मौज उड़ाओ, ये कोई उम्र नहीं है बंधु। उम्र तो असली वही है, हमने कितना धर्म ध्यान में बिताया, त्याग तपस्या में कितना समय हमने गुजारा बंधु हो, वही उम्र का मायने रखता है कि हम कितने साल से धर्म के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, कितने साल से हम त्याग के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। वही उम्र वास्तव में उम्र है। खाने पीने, खेलने कूदने, किट्टी पार्टी क्लबों में, सैर सपाटाओं में जो उम्र जा रही है वो तो व्यर्थ है, वो फिजल की उम्र है। इसलिए हम सोचे कि हमारा जन्म हुआ है या नहीं है, हम धर्म के रास्ते पर कितना बढ़ रहे हैं। त्याग तपस्या के लिए अब कल से क्या है दिन आ रहे हैं। ये मत सोचना कि महाराज साल भर पाप करेंगे 8 दिन पाप को तोड़ेंगे, ऐसा नहीं है बंधु। 8 दिन तो आ ही रहे हैं, विशेष दिन है, लेकिन भावड़े जो लोग हैं 8 दिन सोचते हैं कि बस साल भर पाप करो 8 दिन धो। ऐसा नहीं है कि बंधु 12 महीना क्या है धोने चाहिए पाप। इसलिए कल से क्या है पर्यूषण महापर्व आ रहे हैं, कल से आप सभी को आना है MBBS। क्या आना है? MBBS, मियाँ बीबी बच्चे सहित आना है। पूरा का पूरा परिवार क्या है कल से पर्यूषण पर्व की आराधना करने के लिए इस गुरु निहाल दरबार में आना है और कुछ न कुछ धर्म की दलाली, धर्म ध्यान के रास्ते पर हम सबको बढ़ना है। इन शब्दों के साथ ओम ब्रह्म। नीचे कर, नीचे नीचे।